कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, CTET 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। प्राचीन भारत के अंतर्गत ये टॉपिक आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने इन टॉपिकों से पूछे गए हैं बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। इसी क्लास से आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और साथ के साथ आपको ये भी रिप्लाई करना है कि इन क्वेश्चनों में से टोटल आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर होते हैं। और जो वन लाइनर अप्रोच वाले क्वेश्चन है वो भी मैं इस क्लास में आपको ट्रिक के साथ कवर कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक शॉर्ट मूवी की तरह ये क्लास देखते हुए चलना। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल में आर्यों का आगमन पूछा जाता है, भारत में हुआ था। बच्चों, आर्य का संस्कृत शब्द क्या होता है? आर्यों का अर्थ पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। आर्यों का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। सेकंड क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है, आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य जो थे मूल निवास स्थान क्या था। 3 विद्वान हुए हैं बच्चों। नंबर 1 आपका मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जी ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों का निवास स्थान तिब्बत को माना है, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है। अब बात करते हैं कहाँ से आकर बसे थे, इनकी सभ्यता कैसी थी, इनकी भाषा कैसी थी। यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी भाषा कैसी थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्लियर है जी? ध्यानपूर्वक कवर करते चलना। इसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन भी कवर करेंगे साथ के साथ, तब आपकी प्रैक्टिस और डबल हो जाएगी। अब बात करते हैं आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कुल 5 भागों में बटी थी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ सर, ये क्या है प्रशासनिक इकाई। जैसे फिलहाल वर्तमान में हमारे यहाँ सबसे छोटा गाँव होता है, गाँव से ऊपर आपका ब्लॉक, फिर आपका जिला, फिर आपका राज्य, फिर आपका पूरा देश भारत। ऐसे ही आपका क्या था सबसे पहले बच्चों 5 भाग। सबसे पहले आपका होता था कुल। सबसे पहले कौन सा क्या होता था बच्चों? कुल। कुल के बाद आता था आपका ग्राम। कुल के बाद आपका ग्राम। ग्राम के बाद आपका आता था विस। विस के बाद आपका जन। जन के बाद आपका राष्ट्र। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल होती थी और सबसे बड़ी आपकी राष्ट्र होती है। अब इसी क्लास में मैं आपको वेद के बारे में बताऊंगा बच्चों। कितने वेद थे, वेदों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं कवर कराने वाला हूँ। कुल कितने वेद है प्यारे बच्चों? 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वेदों से क्वेश्चन 4-5 बनते हैं। सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। क्लियर है जी? ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में है, यजुर्वेद। एक क्वेश्चन बनता है कि देवत्रीय किन 3 वेदों को कहा जाता है? इसमें आधे वाला है ना, अर्थ ट्रिक है जी ये आपकी। अथर मतलब आधे से की फीलिंग आ रही है, इसको हटा देना। बचा आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग, यजुर और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। क्लियर है जी? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 है। ऋग्वेद में सूक्त कितने? 1028 है। ऋग्वेद में रचनाएं कितनी है? 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या है बच्चों 10,580। इनमें से 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या है 10,462। नेक्स्ट देखते हैं जो ऋग्वेद से वन लाइनर अप्रोच के साथ क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी साथ के साथ कवर करेंगे। जो आपका रचना हो ना बच्चों, या मंत्रों के क्रमबद्ध संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने? 1028 सूक्त है। ये डिजिट याद रखनी है। 1462 रचनाएं हैं। रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को ह्रोत कहा जाता था। ट्रिक क्या है बच्चों? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं ह्रोत है। क्लियर है जी? अब बात करते हैं अवधि। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में लगभग इसकी समय पीरियड माना गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं बड़ा वेद है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र की रचनाकार या कौन है? किसने गायत्री मंत्र लिखा है बच्चों? विश्वामित्र जी ने, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता और सावित्री को। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहते हैं बच्चों। 10वें मंडल में चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। कितने थे बच्चों? ये 4 थे। समाज कितने प्रकार का बटा था? 4। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। जो क्रम से ब्रह्मा के मुख से कौन है बच्चों? ब्राह्मण। भुजाओं को किसकी संज्ञा दी गई? क्षत्रिय को। क्लियर जी? जंघाओं को वैश्य की और चरणों को सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। क्लियर है जी?
अब बात करते हैं 4 वेद से जो क्वेश्चन बनते हैं। कुल मिलाकर 4 वेद हैं। वेदों का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होते हैं। ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से ही हुई है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त आपके होते हैं। सामवेद में संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद, इसमें कृष्ण की उपासक का उल्लेख मिलता है बच्चों। अथर्ववेद, इसमें जादू टोने का वर्णन आपका मिलता है। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन क्योंकि प्रैक्टिस भी करेंगे साथ के साथ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांगे। शिक्षा, नाक को कहा गया है, कल्प, हाथ, व्याकरण, मुख, ज्योतिष, नेत्र, निरुक्त, कान, छंद, चरण या पाद। क्लियर है जी? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर को। ठीक है बच्चों, यदि आपने अच्छे से क्लास अभी तक देखी है तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके राइट होने वाले हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग को संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 2, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। मैं आपको बता चुका हूँ सबसे प्राचीन और बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विधि निर्माता कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पुराणों की संख्या कितनी है? डायरेक्ट पूछा जाता है वन लाइनर अप्रोच के साथ, डिजिट वाला, मैथ की डिजिट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की। क्वेश्चन नंबर 11, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र का। क्वेश्चन नंबर 12, शूल सूत्र किस विषय की में से संबंधित पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 13, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित है किस पुस्तक में मिलता है? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 14, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? न्याय दर्शन के कौन थे बच्चों आपके? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम। बात करते हैं सांख्य दर्शन के, कपिल थे। ठीक है जी, ये आपके 6 थे, ये मैं आपको कवर करा चुका हूँ जीके की क्लास में, एक बार जाकर देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 16, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। न्याय दर्शन के आपके बच्चों कौन थे? गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी आपका दर्शन पर है। क्वेश्चन नंबर 18, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 19, उपनिषद काल में राजा अशुपति शासक थे, कहाँ के थे? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केकई। ये 16 महाजनपद हुओं में ट्रिकी अप्रोच के साथ प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आपको कवर करा चुका हूँ, एक बार क्लास जरूर देखिए, 1 नंबर पक्का है उस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस स्थल को खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? 21 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामवेद का आपका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामवेद। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बच्चों आपका? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किससे चलता है मेरे प्यारे बच्चों? यजुर्वेद से आपका ये चलता है। सी टेट का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद प्यारे बच्चों सुपर टेट की आपकी ट्रिकी अप्रोच वाली थ्योरी की क्लास मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा बच्चों। टॉपिक वाइज भारत का इतिहास, संविधान, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आपका रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रीजनिंग, मैथ, ऑल सब्जेक्ट की क्लास आपको जल्दी प्रोवाइड कराना स्टार्ट हो जाएगा। यूट्यूब पर मैं गारंटी लेता हूँ, टीचर तो बहुत ज़बरदस्त भी है जी,
चैनल बहुत बड़े बड़े भी है, लेकिन जैसे तैयारी मैं आपकी जी की जीएस की करा दूंगा ट्रिक अप्रोच के साथ, ऐसी नहीं करा सकता कोई, ठीक है जी। विद्वान भी बहुत बड़े बड़े टीचर भी है भाई, आप भी जानते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्लास के क्लास में ही याद कराना, और वो भी बिना रट्टाफिकेशन के, बिना रटे, बिना तुक्का मारे। क्वेश्चन हम 23वें क्वेश्चन पे थे। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, कैसे चलता है जी? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। किससे चलता है बच्चों? यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 26, किस वेद में जादुई माया का और वंशीकरण का वर्णन है? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 सेकंड का समय देता हूँ, सोचकर आंसर बताइएगा। सभी स्टूडेंट का आंसर सही हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मैक्सिमम को तो पता ही होगा बच्चों, 10 है इसलिए बोला है, सभी का सही है ऑप्शन नंबर डी, 10। जिनका नहीं है वो ध्यान रखना, 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आर्य भारत में संभवतः आए थे, कब आए थे? आए कब नहीं, कहाँ से आए? 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा वेद अंशतः गद रूप से विरचित है? गद व पद दोनों में है, मतलब क्वेश्चन ये है गद व पद दोनों में है। 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विदत। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? बच्चों ये मैं टॉपिक आपका सुपर टेट में कवर कराऊंगा। अष्टाध्यायी 8 अध्याय थे, एक पंडित जी थे वो 8 अध्याय पढ़ रहे थे। आपने मतलब जिनके घर पे पढ़ रहे थे उन्हें क्या कहा? पानी लो, पानी लो। तो पंडित जी क्या बोल रहे? पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, 8 के 8 अध्याय पढ़ूंगा। इसका मतलब अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका 32 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 34, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामायण को दी जाती है जी। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है, ये आपको याद रखना है। महाकाव्य पूछा जाए महाभारत है, आदि काव्य आपका रामायण है। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीनतम पुराण कौन से है? 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण आपका सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती को। किसे माना जाता है? सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति को। क्वेश्चन नंबर 38, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16। क्वेश्चन नंबर 39, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 40, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर 41, ऋग्वेद में सूक्त है कितने हैं? 1028। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, क्या था? 42 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। ये आज की क्लास हमारी प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।